नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जामर और यूट्यूब चैनल में। और मेरा नाम है हर्ष और मैं आज आपकी क्लास लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी के टॉप एमसीक्यूज लेके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम संविधान कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संविधान। अब संविधान से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च संविधान है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं: सबसे लंबा लिखित संविधान है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली और स्वतंत्र न्यायपालिका, लचीला और कठोर दोनों है हमारा भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली। अब इससे कुछ रिलेटेड की पॉइंट है, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे भारत सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक स्वतंत्र और संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय प्रणाली सरकार का एक रूप है जहां कार्यकारी विधायिका के बहुमत समर्थन के साथ शक्ति धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? तो वह समारोह ऑप्शन ए बीटिंग रिट्रीट समारोह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी। यह समिति तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था, जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अहम भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संविधान सभा की मांग की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 7, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था और उसी डेट को भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक भी हुई थी। अब इससे कुछ नोट्स हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा में। इस संकल्प ने संविधान निर्माताओं की आकांक्षा और मूल्यों को स्थापित किया। इसके तहत भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का समानता और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। यह संकल्प 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था और यह संविधान की प्रस्तावना इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8, 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो इसमें संघवाद भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, किन सभी देशों का अपना एक संविधान होता है? तो यह लोकतांत्रिक जितने भी देश हैं उनका एक खुद का एक संविधान होता है, जिसमें ब्रिटेन एक अपवाद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव 1946 में हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा 1946। क्वेश्चन 13, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें दिया गया है दिसंबर 1940, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में
7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जैसा मैं आपको अभी बता चुका हूँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। तो बी.एन. हमारा राव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया थे। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम के कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 93 रियासतों के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 20। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्ष किसने की थी? तो प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इससे कुछ रिलेटेड की पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कुल 13 समितियों की नियुक्त की थी। कुल 13 समितियां नियुक्त की थी। इनमें से 8 प्रमुख समितियां थीं और अन्य छोटी समितियां थीं। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। सेशन के अंत तक जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको कोई वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इसी चैनल पे।